प्रकाश और राकेश बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। उन दोनों की परिवार में भी बहुत अच्छी संबंध थे। अरे कविता, आज रात तुम भैया और राहुल को लेकर मेरे घर डिनर के लिए आना। मैं आज राहुल की मनपसंद छोले भटूरे बनाने वाली हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? मेरी राहुल को तो तुम बिगाड़ कर रखा है। मैं बिगाड़ूंगी नहीं तो कौन बिगाड़ेगा राहुल को? ऐसे इसको बिगाड़ना नहीं, लाड प्यार कहते हैं। तुम भी तो मेरी चिंकी को बिगाड़ के रखा है। ऐसे तो चिंकी है ही इतनी प्यारी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। बच्चे खाना खाकर खेलने लगते हैं। उन दोनों की बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की ये दोस्ती देखकर उनकी घर वाले भी बहुत खुश होते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गई। समय के साथ साथ वो दोनों भी बड़े हो गए और उन दोनों की बीच प्यार हो गया। राहुल, तुम आगे की पढ़ाई के लिए जब दिल्ली चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? चिंकी, तुम्हारी कॉलेज यहाँ पर है, पर मैं जो पढ़ाई करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा। अगर मैं आगे की पढ़ाई नहीं की तो मुझे जब कैसे मिलेगा? और मैं तुम्हारा और मम्मी पापा का ख्याल कैसे रखूंगा? तुम चिंता मत करो, जब छुट्टी होगी मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। उन दोनों की बातें प्रकाश और राकेश सुन लेते हैं। अरे पापा, हम दोनों तो ऐसे ही बात कर रहे थे। ठीक है, तुम दोनों घर आओ, बात करते हैं। उस दिन शाम को सब मिलते हैं। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे इतनी बड़े हो गए कि प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है पापा, हम दोनों आप लोगों से बात करने वाले थे। कब बात करने वाले थे? तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? तुम दोनों को एक कभी नहीं सोचा कि हम लोगों को ये बात बताई जाए? उनके पापा की बात सुनकर राहुल और चिंकी उदास होते हैं। अब तुम दोनों बस भी करो, बच्चों की जान लोगे क्या? क्यों दोनों को डरा रहे हो? अरे हम दोनों तो तुम दोनों की टांग खींच रहे थे, तुम दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। हम लोग तो तुम दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दिए थे, सिर्फ तुम दोनों के बड़े होने का इंतजार था। अब बोलो कैसे लगा हमारा मजाक? पापा, मैं आप लोगों की बात सुनकर तो डर गई थी। अब बोलो कब करोगे शादी? पढ़ाई तो बाद में भी हो सकता है। मैं तो चिंकी को अपने घर की बहू बनाने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। चिंकी जैसी बहू मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर राहुल और चिंकी शर्मा जाते हैं। कुछ ही दिनों में राहुल और चिंकी की शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था। राहुल और चिंकी अब एक साथ कॉलेज जा रहे थे। कुछ ही दिनों में उन दोनों की एग्जाम खत्म होते हैं और वो दोनों अच्छे नंबर से पास होते हैं। मम्मी पापा, चिंकी जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मम्मी पापा, चिंकी, एक खुश खबर है। मुझे दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। वो मेरा ड्रीम कॉलेज है और मुझे 2 दिन के बाद दिल्ली जाना होगा। उसकी ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब तुम मुझे छोड़कर 2 साल दिल्ली जाओगे। मैं तो यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारा याद मुझे बहुत आएगी। अरे पगली, 2 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। तुम्हारी पास यहाँ मम्मी पापा सब है, पर मेरे पास वहाँ कोई भी नहीं रहेंगे। तुम चिंता मत करो, जब छुट्टी होगी मैं तुम लोगों से मिलने आया करूँगा। फिर 2 दिन के बाद राहुल दिल्ली चला गया। राहुल रोज रात को चिंकी और अपनी मम्मी पापा से बात करता था। जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तब वो अपने घर आता था और सबके साथ टाइम स्पेंड करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन राहुल को चारू नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी होती है और उनके बीच प्यार हो जाता है और चारू राहुल के साथ रहने लगती है। उधर धीरे धीरे राहुल चिंकी और अपनी मम्मी पापा से बात करना बंद कर देता है। एक दिन, हेलो राहुल, तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते और मम्मी पापा का फोन क्यों नहीं उठाते? हम लोगों को कितनी चिंता हो रही है तुम्हारा। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं,
कम से कम मम्मी पापा को तो फोन किया करो। मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या? पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों से बातें करता रहूं। तुम लोग सब वहां पर साथ में हो, पर मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। पढ़ाई, कॉलेज, घर का काम मुझे सब अकेले मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुम लोगों से बात करने के लिए। और कल से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तुम या मम्मी पापा मुझे कॉल मत करना। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। ऐसे बोलकर राहुल फोन काट देता है। अरे राहुल, किसका फोन था? मेरी बीवी का। क्या तुम्हारी एक बीवी है? तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझे बताया नहीं। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन तुम अपनी बीवी की बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। चारू, मेरी बात सुनो। ये शादी मेरी मम्मी पापा की मर्जी से हुई है। इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत जल्दी चिंकी को तलाक देकर तुमसे शादी करूंगा। मेरी यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मुझे चिंकी के बारे में तुमसे छुपाना होता तो मैं आज तुम्हें चिंकी के बारे में क्यों बताती? ऐसे बोलकर राहुल चारू को मना लेता है। उधर चिंकी अपनी सास ससुर का ख्याल अपनी माता पिता की तरह रखती थी। घर, ऑफिस और सभी काम वो ठीक से करती थी। मम्मी पापा, 2 दिन के बाद राहुल का बर्थडे है। हम राहुल के पास जाकर वहाँ पर उसकी बर्थडे मनाएंगे क्या? ठीक है चिंकी, तुम सब अपनी बैग पैक कर लो। हम लोग कल ही राहुल के पास जाएंगे। अगले ही दिन वो तीनों राहुल को बिना बताए उसके फ्लैट में पहुंच गए और फ्लैट की घंटी बजाए। अरे, अब कौन आया? चारू, तुम्हारी कोई पार्सल आया है क्या? हाँ राहुल, शायद आया होगा, मैं देखती हूँ। राहुल के घर में एक लड़की को देखकर सब हैरान होते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। आप बताइए, आप लोग कौन है? कौन है चारू? राहुल को दूसरी लड़की की साथ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। राहुल, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? राहुल अपनी मम्मी पापा और चिंकी को देखकर अभी तक शोक में था। अरे ये क्या बोलेगा? उसका तो बोलती बंद हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ हम लोग कौन है। हम दोनों राहुल की मम्मी पापा है और ये उसकी बीबी है। ये बात सुनकर चारू डर जाती है। अंकल जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। हाँ पापा, आओ ना। कोई जरूरत नहीं ऐसी नाटक करने की। अब क्या देखना बाकी है? अरे पापा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम हम लोगों को देखकर इतना डर क्यों रहा है? आप लोग सब अचानक से बिना बताए आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा हैरान हूँ। बाकी और कुछ नहीं है। ये लड़की कौन है? इतनी रात में वो तेरी घर में क्या कर रही है? ए चारू है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। मेरा कुछ नोटबुक्स उसके पास थी, वो देने के लिए मेरे पास आई थी। वो जाने वाली थी तभी आप लोग यहाँ आ गए। यकीन कीजिए पापा, मेरा और उसके बीच ऐसा बेसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। अब छोड़िए जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने मेरे बेटे को इतना सुना दिया। जो काम के लिए हमने इतने दूर से यहाँ आए हैं, वो तो अभी तक किया ही नहीं और यहाँ पे खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं। हाँ पापा, मुझे राहुल के ऊपर पूरा विश्वास है। अब अंदर चलिए, राहुल का बर्थडे मनाते हैं। और चारू, बहुत रात हो गई है, तुम कल अपनी घर चली जाना। आज तुम हमारे साथ राहुल का बर्थडे मनाना। उसके बाद चिंकी केक बनाकर सारी तैयारियां करती है और सब मिलकर राहुल की बर्थडे मनाते हैं। उसी दिन रात को सब सोने के बाद राहुल चुपके से चारू की कमरे में जाता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम चिंकी से शादी अपनी मम्मी पापा के लिए की हो? कितना खुश हो तुम चिंकी को देखकर। चले जाओ इस कमरे से मेरे। चारू, गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चिंकी मेरा बचपन का दोस्त है। मैं दोस्ती को प्यार समझ बैठकर चिंकी से शादी की, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे जितनी खुशी मिलती है
इतनी खुशी चिंकी के साथ कभी नहीं मिला। अच्छा, तो हम लोग क्या हमेशा ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? मैं तुम्हारा बीबी बनना चाहती हूँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बन के रहना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं कल सबके साथ घर जा रहा हूँ। समय देखकर मम्मी पापा को समझाऊंगा और तुमसे जल्दी शादी करूंगा। ऐसे बोलकर राहुल चारू की कमरे में सो गया। इधर सुबह होने पर जब चिंकी उठी तब वो राहुल को अपने कमरे में ना देखकर हैरान हो गई। तब उसकी नजर राहुल की फोन की ऊपर पड़ी। वो राहुल की फोन में चारू और राहुल की फोटो और मैसेजेस देखकर बहुत दुखी हुई और उसकी सास ससुर को सब कुछ दिखाई। राहुल कहाँ है? उसको बुलाओ। राहुल मेरी कमरे में नहीं है पापा, शायद चारू की कमरे में होगा। उसके बाद वो तीनों चारू की कमरे में जाते हैं। राहुल को चारू की कमरे में सोता हुआ देखकर उसकी पापा गुस्से से चिल्लाते हैं और राहुल को चाटा मारते हैं। पापा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं चारू की कमरे में मेरा एक फाइल लेने के लिए आया था और मेरा आंख लग गया, मैं सो गया। तुम कितना झूठ बोलोगे राहुल। हम लोगों ने तुम्हारी मोबाइल में तुम्हारा और चारू का फोटो देखा और तुम दोनों की मैसेजेस भी पढ़ा है। तुम मुझे और मम्मी पापा को अब अंधेरे में नहीं रख सकते। राहुल, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम चिंकी के साथ रहना चाहते हो या चारू के साथ। लेकिन तुम अगर चारू के साथ रहना चाहते हो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा एक बेटा है। मैं मेरी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी जायदाद अपनी बहू चिंकी के नाम कर दूंगा। नहीं पापा, मैं चारू को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और चिंकी के साथ रहूंगा। चिंकी ही मेरा पहला प्यार है। आप सब मुझे माफ कर दो। चलो, हम लोग आज ही घर चलते हैं। उसके बाद राहुल चिंकी और अपनी मम्मी पापा के साथ अपने घर चला आया। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था। राहुल चिंकी के साथ बहुत अच्छी तरह टाइम स्पेंड करता था। फिर अचानक एक दिन राहुल की मोबाइल पर कॉल आता है। अरे तुम कॉल क्यों किया? मैं अभी घर पर हूँ। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम कब आओगे वापस? मैं भी तुमको बहुत मिस करता हूँ चारू, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मुझे यहाँ चिंकी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें तो सब पता है। बस कुछ महीने अब नाटक करना पड़ेगा। एक बार सारी जायदाद में अपनी नाम कर लूं, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हारी पास आ जाऊंगा। हम खुशी से अपनी जिंदगी काट सकेंगे। और हाँ, अब तुम मुझे कॉल मत करना। अगर कोई हमारा बात सुन लेगा तो सारी बनाई हुई प्लान बिगड़ जाएगा। तभी राहुल को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर जब देखा तो वहाँ पर चिंकी खड़ी थी। वो राहुल की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और राहुल के पास आकर उसको चांटा मारती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे राहुल। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह है। तुम मुझको प्यार करते हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो यहाँ जायदाद के लिए आए हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया। इतना बोलकर चिंकी गुस्से से वहाँ से चली आती है और अपनी सास ससुर को सब बताती है। ये बात सुनकर उसकी सास ससुर को भी गुस्सा आता है। तभी राहुल वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर उसकी माँ भी उसको चांटा मारती है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। क्या मिला तुझे ये सब करके? शांत हो जाओ कविता, अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू चिंकी की नाम करता हूँ। निकल जा अब मेरी घर से। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद राहुल अपने घर से चला जाता है और वो चारू के पास चला आता है। उधर चिंकी और उसकी सास ससुर बहुत दुखी होते हैं। राहुल के बिना चिंकी का कोई काम में मन नहीं लगता। वो सिर्फ घर की काम ही करती रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी।
चिंकी पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राहुल और चिंकी की तलाक हो गई। तलाक के बाद भी चिंकी अपनी सास ससुर के घर पर रहती थी क्योंकि उसकी सास ससुर उसको बेटी मानते थे। चिंकी बेटा, तुम्हें राहुल को भूलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। कब तक यूं ही उदास रहोगी? हाँ पापा, आप सही बोल रहे हो। मैं बहुत दिन हो गया है ऑफिस नहीं गई हूँ। आज से ऑफिस जाऊंगी। धीरे धीरे ऑफिस की काम में चिंकी का मन लगने लगा और वो राहुल को भी धीरे धीरे भूलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिंकी का एक ऑफिस का फ्रेंड उसके घर आया। नमस्ते अंकल आंटी, मैं चिंकी का ऑफिस का फ्रेंड प्रेम हूँ। चिंकी तो घर पर नहीं है। मुझे आप लोगों से बात करनी है। ठीक है, आओ यहाँ पर बैठो और बताओ। अंकल आंटी, मैं चिंकी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं चिंकी को पसंद करता हूँ और उसको अपनाना चाहता हूँ। अगर आपकी और चिंकी की हाँ होगी तो मैं उससे जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ और उसको खुश देखना चाहता हूँ। प्रेम की ये सब बातें चिंकी सुन लेती है। प्रेम, तुम यहाँ? तुम मेरी बारे में ये सब सोचते हो, उसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त समझती थी। तुम यहाँ से अभी चले जाओ। मेरा और मम्मी पापा का जो भी फैसला होगा बाद में तुम्हें पापा बता देंगे। उसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। चिंकी बेटा, तुम्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करना होगा, तो फिर प्रेम से क्यों नहीं? प्रेम कितना अच्छा और संस्कारी लड़का है। शादी के लिए वो तुमसे बात ना करके हम लोगों से बात किया। तुम्हें प्रेम से अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ चिंकी बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है। प्रेम मुझे बहुत पसंद है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी सास ससुर की बातें सुनकर चिंकी प्रेम से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। राहुल, अब तो चिंकी और तुम्हारी तलाक हो चुकी है और चिंकी की शादी भी हो चुकी है। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। चलो हम दोनों तुम्हारी मम्मी पापा के पास जाकर उनको बोलते हैं। मुझे लगता है अब वो हमारी शादी को लेकर मना नहीं करेंगे। चारू, मैंने तुम्हें एक बात छुपाई है। मुझे मेरी पापा ने घर से निकाल दिया है और उनके जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखा था? तुम चले जाओ अब यहाँ से। मुझसे कभी बात मत करना। मैं प्यार तुमसे सिर्फ तुम्हारा जायदाद के लिए किया था। जब तुम्हारे पास वो नहीं है तो प्यार कैसा? ए तुम क्या कह रही हो चारू? मैं तुम्हारे लिए चिंकी और मेरा मम्मी पापा को छोड़ा और तुम मुझे छोड़ रही हो। जो आदमी अपनी मम्मी पापा और बीबी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? ऐसे बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है। चारू की जाने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी घर लौट आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ ना आने के लिए। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा। मैंने आप लोगों को और चिंकी को बहुत दुख दिया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। राहुल की ये बात सुनकर उसकी मम्मी पापा उसको माफ कर देते हैं। राहुल बेटा, तुमको अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुमने चिंकी जैसी अच्छी लड़की को खो दिया और वो किसी और की हो गई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।